यहीं पर हनुमान जी के विशेष मंत्रों से, बीज मंत्रों से, हनुमान चालीसा से, पंचमुखी हनुमत कवच से हनुमान जी का कल हवन किया जाएगा। लाखों लोग जो देश विदेश में रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, जो धाम पर नहीं पहुंच पाते, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, दुकान मकान आदि आदि चीज़ों में बहुत परेशान, फिर कहीं ओझाओं के चक्कर में पड़ जाते, कहीं हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ जाते, परेशान हो जाते। उन सब के लिए सन्यासी बाबा ने बड़ी कृपा की। 5 हवन की विधि घर बैठ करके कर लो, फिर अपने घर पर स्वयं प्रभाव देखो। घर पे ही सामान रख लेना है, हम यहाँ से बोलत जे भी और आप जो है सुनत जाइयो, और वैसे ही विधि करते जाना। ब्राह्मण आचार्य भी कर रहेंगे तो तिल, जबा, चावल, घी, शक्कर, नारियल, कलावा, यज्ञोपवीत, कपूर, माचिस, पुष्प, रोली, एक लकड़ी का पीढ़ा, प्रसाद, मीठा आदि, शक्कर, दिया बत्ती, संधा, इतनी सामग्री आप रख लियो। और एक सारोट लकड़ी का जो पीढ़ा हो, उस पर बालाजी का विग्रह या सन्यासी बाबा का चित्र रख लियो। कल ठीक 9 बजे, कल दरबार को पूर्व में दिन में ही विराम कर लेंगे और ठीक 9 बजे यहीं पर देश विदेश में रहने वाले लोगों के लिए हनुमान चालीसा का हवन करवाया जाएगा। फिर कल हवन करवाकर परसों दिन का दरबार लगाकर हम आगामी यात्रा के लिए जाएंगे। 7 तारीख से कथा है महाराष्ट्र के आम गांव में, वहां से आम गांव में, गोंदिया जिला है, गोंदिया जिला है, वहां पर 5 दिवसीय कथा है। वहां से सिर्फ एक दिन प्रणाम दंडोत करने बालाजी के चरणों में हम आएंगे और वहां से फिर सीधा पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर, प्रकटोत्सव में सम्मिलित होकर हम उत्तर प्रदेश की धरती बुंदेलखंड में एक जगह हम पहली बार जा रहे हैं, बांदा। वहां पर 16 तारीख को कथा सुनाने जाएंगे, 21-20 तारीख तक वहां रहेंगे और वहां से फिर यात्रा करते हुए राजस्थान पहुंचेंगे, कोटा। वहां 3 दिन की कथा सुनाकर फिर वहीं से मठ पे जाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र। 26-27 में वहां मठ में रहेंगे, वहां से फिर धाम आएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। पूरी फरवरी में 16-17 फरवरी तक हम यहीं हैं। जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे। 4, 5 और 6 फरवरी को जरूर शिवराजपुर में 2-2, 3-3 घंटे के लिए आना जाना है, तो वो तो पास में ही है। यहाँ सतना जिले में एक जगह है शिवराजपुर, वहाँ बहुत ही सरल सज्जन भगवत भक्त का एक जन्म हुआ, श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का। जो रहते तो कर्म भूमि तो उनकी मुंबई है, जन्मभूमि शिवराजपुर है। वो अपनी जन्मभूमि पर हर साल वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवाते हैं। इस साल हमने स्वयं कहा कि हम आपकी जन्मभूमि पर हनुमान जी का चरित्र सुनाने के लिए आएंगे। 6 तारीख से इसी पंडाल में 12 फरवरी तक, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक भागवत कथा सुनाएंगे। और इस बार का कन्या विवाह 3 दिन का है। कितने दिन का? 3, 13, 14, 15। 13 तारीख को क्या है? गरीब बेटियों को भी अपना उत्सव भव्य दिव्य मनाने का अधिकार है। जो 300 बेटियां हैं ना, उसमें लगभग 100 बेटियां तो आदिवासियों की, बाकी सब समाज की। किसी के माता पिता नहीं है, किसी के परिवार नहीं है,
हर वर्ष की तरह इस साल भी उनके लिए डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, गैस चूल्हा, सिलेंडर, किचन सेट, बर्तनों का सेट पूरा, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, गोदरेज अलमारी, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, पूरे वस्त्र, बेटी के पूरे वस्त्र, दामाद के पूरे वस्त्र, और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी हर बेटी को दे रहे हैं। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही करवा रहे हैं। कोई धनवान श्रीमंत हमारे पास आता है, हम उनको इशारा कर देते हैं कि तुम्हें कन्यादान करना है, बस हो गया। भगवान ऐसे करवा, जो कुछ कम पड़ता है भगवान की कृपा से दान पेटी में आ जाता है। और हम भारत में एक नया प्रचलन चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के चढ़ावे से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। जो अर्थ संपन्न मंदिर हैं, श्री संपन्न मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों से हिंदू ही तो चढ़ावा देते हैं, हलीउल्लाह वाले थोड़ी चढ़ाते हैं, हिंदू ही चढ़ाते हैं। तो वो हिंदुओं की दक्षिणा हिंदुओं के काम आए, उसका एकमात्र उपाय है वैदिक गुरुकुलम और बेटियों का विवाह, अस्पताल। भगवान की कृपा से ये 7वां साल है, और इस साल महाराज जी आपके चरणों के प्रताप से ये दास 1675 बेटियों का धर्म पिता हो जाएगा। तो आप सबको कन्या विवाह का निमंत्रण है, परिवार सहित भैया हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। बुंदेली में कहें तो चूल से निमंत्रण है। हाँ, बुंदेली में जब परिवार को जात तो बुंदेली में परिवार नहीं कहो जात, बोले महाराज चूल से निमंत्रण है। अच्छा, तो हमने पूछी एक दिन अपने माताजी से, ये चूल से निमंत्रण क्या है? बोले घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, ये चूल से निमंत्रण है। घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, यहीं आके खाओ, यहीं रहो, ये चूल से निमंत्रण है। तो एसपी साहब आपको भी जो है चूल से निमंत्रण, पुजारी जी को तो है ही है। तो आप सबको हमारे बुंदेली में कहें भैया चूल से निमंत्रण है, सब जने आई जाइयो हर हाल में। तो आज की बात हम यहीं विराम करके सत्यनारायण भगवान की कथा, हमसे किसी ने पूछा कि सत्यनारायण जी की कथा क्यों आप कर रहे? तो भैया पहले हर मंगल काज में पूर्णमासी को, अमावस्या को, देखो पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी 2 तिथियां हैं अपनी जिनका महत्व बड़ा अद्भुत है, समझ लो। तो जैसे पूर्णिमा, ये पूर्णिमा क्या है? पूर्णमा, पूर्ण उस दिन जो भी करो सब, समझ गए ना? पूर्णिमा को जो भी करो सब पूर्ण है। और यदि तुम देवी के साधक हो ना तो अमावस्या को करो। अमावस्या का अर्थ यही, ऐसे शब्दों में ही समझे तो अमावस्या का अर्थ क्या? अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या। श्री जी की कृपा पाना चाहते हो, भगवती की, भद्रकाली की, 10 महाविद्या की, त्रिपुर सुंदरी की, 52 शक्ति पीठों की या योगिनी की भी कृपा पाना चाहते, मां स्वरूप में अमावस्या को करो। अमावस्या, यही अमावस्या। तो साधकों के लिए अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, साधना क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण। तो हमारे एक गुरुजी थे, बहुत अच्छे साधक थे वो, हम उनसे पूछते थे कि आप अमावस्या को ही उपाय क्यों बताते? बोले वो बड़ा अद्भुत दिन है। उनका क्यों? बोले अमावस्या, देवी साधक थे, अमावस्या, तो उसी दिन वो उपाय बताते। तो ये 2 तिथियां ना हैं, सब तिथियां महत्वपूर्ण, पर ये 2, तो पहले पूर्णमासी को, अमावस्या को ना क्या हुआ करता था, सत्यनारायण जी की कथा हो रही, पंजीरी को प्रसाद, आहा बड़ो आनंद आऊ। तो 5 अध्याय सत्यनारायण समझ में आवे ना आवे, वृंदावन बिहारी लाल की जय जरूर समझ में आओ। बोले कितनी बार बोल गई? बोले 3 बार बोल गई, 2 बार बची। आओ,
और जय भैया और जय आनंद देव पंजीरी चरणामृता। बोले क्या होगा? बोले सत्यनारायण की कथा हो गई है, आनंद आ गया। अब तो भैया शादी के चक्कर में भर हो जात सत्यनारायण और सुनाई नहीं देता। शादी के बाद जरूर गावन में अब चल रही, वो भी अब बंद हो गई, वो भी अब लगभग बंद हो गई। अब रिसेप्शन ने जगह ले ली बा। अब गांव में अभी भी वो शादी के बाद वो परंपरा है, पर अमावस्या भैया सबसे सरल उपाय सत्यनारायण भगवान जी का है, सबसे सर्वोत्तम उपाय सत्यनारायण जी का है। उससे दो बातें हैं। एक बात तो ये, सत्यनारायण सत्यदेव की पूजा है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है, यही सत्यनारायण है। भागवत जी में देवता जब स्तुति कर रहे हैं तो सत्य सत्य कहकर के ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान की सत्य सत्य कहकर के स्तुति कर रहे हैं। भगवान ही सत्य है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ईश्वर है। तो सत्यनारायण जी ना भैया कोई साधारण मत मानना, बहुत अभूतपूर्व हैं। साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, श्री हरि है नारायण। और ये सत्यनारायण भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते ना, हम इतना कह सकते कई लाखों लोग ऐसे हैं। आज के पहले जब दरबार इतने ना चलो करते ना, बहुत ज्यादा सिद्ध ना होते, अब तो आजकल इतनी सिद्धियां भगवान बांट रहा है कि भगवान नहीं बचाए। और जहां देखो तहां दरबार लग रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जलन है, आप ऐसा मत मन में रखना। हमारे अंदर 1% भी ऐसी कुभाव नहीं है मन में। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक जन ने हमको एक दिन वीडियो दिखाए, कम से कम 60-70 जगह दरबार लग रहा, इतना। तो बोले महाराज ये क्या है? हम खुद टेंशन में है कि इतनी सिद्धि ऊपर से बांट को रहा, हमें खुद नहीं समझ में आया। हाँ, इतना देवता फ्री है कोई कि सबका सिद्धि मिल रही। भगवान की कृपा है, इनके कारण सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उससे कोई मन में क्षोभ भी नहीं है, होना ही चाहिए। पर एक बात हम कहना चाह रहे, पहले जब इतने दरबार न लगते ना, तो दरबार को पूरा काम सत्यनारायण जी ही करते।